सुबह की शुरुआत हो रही है दार्जिलिंग की इस ड्रीमी व्यू के साथ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की सुबह कुछ खास है क्योंकि मुझे मिल गई है कंचनजंगा की एक खूबसूरत सी झलक। और इस मैजिकल मॉर्निंग के साथ शुरू करते हैं पार्ट 3 ऑफ दार्जिलिंग ट्रिप। तो जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाओ और देख लो। सो गाइज, तो हम लोग का फर्स्ट प्लेस है दार्जिलिंग जू, जिसका पूरा नाम है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। और ये दार्जिलिंग का बहुत ही फेमस स्पॉट है। सो गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं जू। फिर चढ़ाई ना, थक जाते हैं हम लोग तुरंत। चलो गाइज, तो ये ज़ू इंडिया का हाईएस्ट एल्टीट्यूड ज़ू है, ऑलमोस्ट 7000 फीट पर। यहाँ आपको मिलेगा रेयर हिमालयन एनिमल्स, जो कि हम अंदर जाके देखेंगे। सो वी रीच दार्जिलिंग ज़ू। अब हम लोग चलते हैं इसके अंदर। सो लेट्स गो। हम लोग का एंट्री हो चुका है, तो चलिए अब चलते हैं अंदर। काफ़ी ग्रीनरी यहाँ पे माहौल दिख रहा है और यहाँ पे बहुत ही मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। एकदम पीसफुल वाइब्स है। इस जू में हम पहले पहुँच गए हैं इस हिमालयन स्पीसीज़ के पास, जिसका नाम है एशियाटिक ब्लैक बियर। इसे हिमालयन का ब्लैक बियर भी कहा जाता है। देखिए, इसकी चेस्ट पे वाइट पैचेस, एक भी शेप का मार्क होता है जो इनकी आइडेंटिटी को दर्शाता है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होते हैं, लेकिन ये मोस्टली साई होते हैं। हाँ, अगर इसे डिस्टर्ब किया जाए तब ये अग्रेसिव हो सकते हैं। चलिए चलते हैं अब आगे और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टॉप कहाँ है। तो ये है एक फैसिनेटिंग हिमालयन ग्रेजर, हिमालयन टार। ये देखने में एक गोट जैसा लगता है, बट एक्चुअली दे आर द टाइप ऑफ वाइल्ड माउंटेन हार्बीवोर। घूमते घूमते हम लोगों ने 2 फॉरेनर टूरिस्ट के साथ सेल्फी भी ली और ये लोग बहुत अच्छे थे। तो अब हम लोग आ गए हैं एक रॉयल लुकिंग एनिमल के पास, सांबर डियर। ये इंडिया का लार्जेस्ट डियर स्पीसीज़ है और इनका प्रेजेंस एकदम शांत और ग्रेटफुल होता है। गाइज, नेक्स्ट स्टॉप है हिमालयन जिम ब्लू शिप, जिसे हिंदी में भरल कहते हैं। नाम में शिप है, लेकिन ये एक्चुअली गोट और शिप के बीच का हाइब्रिड जैसा होता है। तो अब हम लोग आ गए हैं एक ट्रू हिमालयन पावर हाउस के पास। ये है याक। ये एनिमल्स एक्सट्रीम कोल्ड एंड हाई एल्टीट्यूड में सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास एक लॉन्ग सैगी कोट है जो इन्हें फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी वार्म रखते हैं। तो इसके बाद हम लोग आ गए हैं एक सॉफ्ट एंड फ्लफी स्टॉप पे, मीट द मैरिनो शिप। ये दुनिया की मोस्ट प्रीमियम वूल प्रोडक्शन ब्रीड मानी जाती है, जिससे प्योर वूल गारमेंट्स बनाने में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसी के साथ हम लोग आ गए हैं एक छोटी सी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पीसीज़ के पास। ये है बार्किंग डियर। यह डियर जो है वो डॉग की तरह बार्क करती है, बट हम लोग के सामने ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। गाइस देखो, ये जू के अंदर एक क्यूट सा फ्लावर फोटो स्पॉट बना हुआ है और यहाँ मेरे मम्मी पापा फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं। सो क्यूट। तो इसके बाद हम लोग आ गए हैं जू के एक मोस्ट मिस्टीरियस एंड रॉयल प्रीडेटर के पास, स्नो लियोपार्ड। ये हिमालयन वाइल्ड कैट दुनिया में बहुत रेयर है और मोस्टली हाई एल्टीट्यूड में ही मिलते हैं। स्नो लियोपार्ड ज़्यादातर सॉलिटरी होते हैं और इनका निकनेम होता है गोस्ट ऑफ द माउंटेन, क्योंकि ये छुपकर रहते हैं और रेयरली दिखते हैं। ये एक ऐसी प्रेडेटर है जिसे देखकर डर नहीं, एक साइलेंट रिस्पेक्ट फील होती है। और दार्जिलिंग ज़ू उन फ्यू प्लेसेस में से एक है जहां आप इन्हें इतने क्लोज से देख सकते हैं।
सो गाइज अब हम लोग आ गए हैं एक वाइब्रेंट और म्यूजिकल एरिया में। ये है बर्ड सेक्शन और ये बेहद खूबसूरत है। बर्ड्स का फेदर कलर सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं होता है बल्कि मैटिंग एंड सर्वाइवल के लिए भी होता है। अगर बर्ड्स के ब्राइट फेदर हैं मतलब ये हेल्दी है। ये सेक्शन स्पेशली किड्स के लिए काफ़ी एक्साइटिंग होता है। बर्ड्स का मूवमेंट, कलर और साउंड सब कुछ मैजिकल लगता है। सो गाइज तो अब हम लोग आ गए हैं एक और मस्ट विजिट स्पॉट। ये है बंगाल नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम। ये दार्जिलिंग ज़ू में ही है। ये जगह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो वाइल्ड लाइफ के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं। यह म्यूज़ियम ओरिजिनली ब्रिटिश ईरा में बनाया गया था और पहले ये सिर्फ ब्रिटिश नेचुरलिस्ट के लिए होता था। अब सबके लिए ओपन है और लर्निंग का परफेक्ट प्लेस है। यहाँ पे हमने बहुत से एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स के स्कल एंड स्किन भी देखे, बट मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था। तो अब है गूज़बम्प्स मोमेंट क्योंकि हम सामने देख रहे हैं लेजेंडरी एनिमल, द वन एंड ओनली वाइट टाइगर। देखिए इसका लुक, पूरा वाइट कोट, ब्लैक स्ट्रिप्स और आइस ब्लू आइज, एकदम जंगल का किंग वाइब्स। वाइट टाइगर को देखकर एक ही थॉट आता है, ब्यूटी विथ पावर। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं अब नीचे और यहाँ हमें देखने को मिल गया है नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, टाइगर। तो ये है हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में HMI भी कहा जाता है। तो ये है दार्जिलिंग का लेजेंडरी जगह जो कि है दार्जिलिंग ज़ू में ही। ये जगह 1954 में तेंजिंग नोर्गे डायरेक्टर के द्वारा बनाया गया था और ये जगह फुल ऑन एडवेंचरस है। सो गाइज तो ये है दार्जिलिंग ज़ू का लास्ट पॉइंट। ये चिंपैंजी सेल्फी पॉइंट ज़ू का सबसे फन कॉर्नर है, तो एक सेल्फी तो बनती है। फाइनली ज़ू को कवर करने के बाद हम लोग आ चुके हैं रेस्टोरेंट खाना खाने। तो ये है हमारा खाना, बहुत ही टेस्टी। सो गाइज तो मैं आ गई हूँ एकदम फिल्मी दुनिया में। तो ये है घूम रेलवे स्टेशन, इंडिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन। यहीं पे शूट हुआ था मैं हूं ना को वो आइकॉनिक सीन जहाँ पे शाहरुख खान का एंट्री हुआ था। और यहाँ पे एक छोटा सा म्यूज़ियम भी है, तो चलिए हम लोग चलते हैं इस म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करते हैं। घूम स्टेशन सिर्फ एक स्टेशन नहीं है, ये एक फुल ऑन मूड है, फुल ऑन बॉलीवुड वाइब्स है यहाँ पे। सो गाइज ये था मेरा छोटा सा टूर घूम रेलवे स्टेशन का। टॉय ट्रेन, म्यूज़ियम, फुल ऑन फिल्मी वाइब्स हमने देखा है। तो चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, तब तक के लिए एक लाइक कर दो। सो गाइज तुम लोग पहुंच गए हैं दार्जिलिंग का आइकॉनिक प्लेस क्लॉक टावर। पूरा ओल्ड स्कूल ब्रिटिश हिल स्टेशन वाला वाइब्स देता है। तो इस टावर के आसपास की गलियां सिनेमैटिक हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई रेट्रो फिल्म शूट होने वाली है। गाइस हम लोग आए हैं अभी मॉल रोड घूमने, यहाँ का मार्केट घूमने। ये रही होप बेकरी, दार्जिलिंग की एक बहुत ही पुरानी और लोकल फेवरेट जगह। यहाँ के पेटीज़ और केक्स बहुत फेमस है। ये जगह दार्जिलिंग की वाइब्स देता है। ये बहुत ही सुंदर है, बाहर से लोग यहाँ पे काफ़ी पिक्चर्स, वीडियोस क्लिक करवाते हैं। सो इसी के साथ हम लोग चलते हैं अब आगे और एक्सप्लोर करते हैं मॉल रोड। सो गाइज तो हम लोग आ गए हैं दार्जिलिंग की बहुत ही फेमस जगह चौरस्ता। जी हाँ, तो इसी के साथ हम लोग ने ट्राई किया है ये लेमन टी, जो कि फुल वाइब्स दे रहा था।
फिर हमने किया चेयर्स और ट्राई किया ये लेमन टी जो कि बहुत ही टेस्टी था। सो गाइस, तो ये है चौरस्ता और ये बहुत ही सुंदर जगह लग रहा है देख के। यहाँ पे बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा है और इसके बाद फिर यहाँ की वाइब्स बिल्कुल चिल है। लोग बेंचेस पे बैठते हैं, यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, यहाँ पे हॉर्स राइड भी लेते हैं लोग। तो ओवरऑल ये प्लेस बहुत ही सुंदर है। आप लोग भी ज़रूर दार्जिलिंग आओ, और दार्जिलिंग आओ तो ये जगह बिल्कुल मिस मत करना। तो चौरस्ता में मिलेगी आपको हॉर्स राइडिंग, और ये वाली हॉर्स मुझे इतनी क्यूट लगी जब मैंने इसका हेयर टच किया। इसके बेबी कट, इसकी ब्रेड, ओ माय गॉड, इतने सिल्की एंड सॉफ्ट थे। ये बहुत ही क्यूट एंड काम लग रही थी देखने में। तो यही सब है चौरस्ता की सुंदरता में चार चांद लगाने वाली। सो गाइस, तो ये जगह वाकई एकदम ड्रीमी है। ये जगह सिर्फ घूमने के लिए नहीं है, फील करने के लिए है। यहाँ पे लोग डांस करते हैं बिना किसी हेजिटेशन के, बस म्यूज़िक बज रहा है और लोग बस फील किए जा रहे हैं। सो ये जगह एकदम 10 आउट ऑफ 10 है। तो अगर आप यहाँ पे आओ तो फ़ोन साइड रख के थोड़ी देर फील करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमने भी वैसे ही किया, इसीलिए देखो शाम हो गई है। तो अब हम लोग को थोड़ी सी भूख भी लगी है, तो हम लोग चल रहे हैं कुछ खाने पीने। इसी के साथ हमें मिल गया है ये गोलगप्पा, और गोलगप्पा वाले भैया भी थे बिहार से ही। हेलो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट में और ये हमारा मेन्यू कार्ड है। ये क्या है? कोरोना? मतलब अब हम कोरोना खाएंगे? पहले बचते थे और अब हम खाएंगे। तो हमने ऑर्डर किया ये चाउमीन एंड मोमोज़ जो कि दार्जिलिंग का फेमस है। उसके बाद हमने ऑर्डर किया है ये नान रोटी एंड मशरूम की सब्ज़ी। फिर हमने खाया और फिर हम रूम पे चले गए। तो इसी के साथ ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। तो वेट फॉर पार्ट 4, जल्दी मिलते हैं।